एक बेटे के हाथ में प्यार भरे लड्डू, लेकिन उन लड्डुओं में मिठास नहीं बल्कि मौत थी। जहां एक हंसते खेलते परिवार का अंत इतना खौफनाक होगा कि शायद किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जहां दिल्ली के 25 साल के एक लड़के ने जो कुछ भी किया उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहले अपने ही हाथों से अपनी माँ, बहन और छोटे भाई को जहरीला लड्डू खिलाया और फिर बारी बारी कर अपने माँ, बहन और भाई का गला घोट दिया। तो नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट एनएस। सोमवार की शाम करीब 5 बजे पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मीनगर थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। तभी वहां पर एक 25 साल का लड़का दाखिल होता है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से कहा कि साहब, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी माँ, बहन और भाई की हत्या कर दी है। जहां शुरुआत में मानो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब जसवीर सिंह यानी उस 25 साल के लड़के ने अपनी पूरी बात बताई तो हड़कंप मच गया। तो पुलिस की टीम फौरन मंगल बाजार इलाके के उसी घर पहुंची। तो उस घर का नजारा वाकई में दिल को दहला देने वाला था। उस घर के अंदर एक नहीं बल्कि 3 लाशें पड़ी थी, जहां 46 साल की मां कविता और 24 साल की बहन मेघना और घर के दूसरे हिस्से में 14 साल का बेटा भाई मुकुल। तीनों खामोश थे क्योंकि तीनों की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थी। वही आरोपी जसवीर ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने ही इस हत्याकांड की प्लानिंग रची और बहुत ही सोच समझकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने सबसे पहले बाजार से लड्डू खरीदे और उसमें जहर मिला दिया। उसके बाद बड़े प्यार से अपनी माँ, भाई और बहन को वो जहर वाला लड्डू खिला दिया। जब जहर के असर से तीनों बेहोश हो गए तो जसवीर ने एक एक करके तीनों को अपने ही मफलर से गला घोट दिया ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक बेटा इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन गया। वही पुलिस की शुरुआती जांच में वो वजह सामने आई और वो वजह थी पैसों की तंगी। जसवीर पहले प्राइवेट ड्राइवर था। वो इधर उधर गाड़ी चलाकर अपना पेट पालता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो बेरोजगार था। पिता करीब 6 महीने से परिवार से अलग रह रहे थे। घर भी किराए पे था और जसवीर पर लोन का दबाव बढ़ता जा रहा था। वही पुलिस का कहना है कि जसवीर गहरे डिप्रेशन में था और उसने खुद भी 4 से 5 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन खुद वो सुसाइड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो पैसों की कमी ने उस पर ऐसा असर डाला कि उसने अपनी ही दुनिया उजाड़ कर रख दी। उसे लगा कि अगर वो मर गया तो उसके परिवार का क्या होगा, और शायद इसी सनक ने उसने सबको खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या सिर्फ गरीबी ही मौत का कारण था या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेंटल हेल्थ और आर्थिक परेशानी कैसे एक इंसान को दरिंदा बना देती है।